13 संख्या हमारी परमात्मा की याद दिलाती है हमको। कहते हैं कालू जी ने अपने पुत्र गुरु नानक देव महाराज को दुकान पे कर दिया, इसका मन गृहस्थी में लगेगा। और कहते हैं दुकान पे नाप तोल करना शुरू किए, जब 13 की संख्या आई तो समाधि में चले गए वो 13 करते हुए। तो 13 प्रभु की याद दिलाती है। हमारी जीवात्मा जो शरीर के बंधन को तोड़ करके परमात्मा के धाम चली जाती है, परमात्मा के धाम चली जाती है, यानी परमात्मा की अंश होती है वो। तो हम क्या करते हैं फिर 13 भोज करते हैं, यानी 13 हमको परमात्मा की याद दिलाती है। परम शुभता का काम है 13 भोज, इसलिए इससे भोज जैसा पवित्र कुछ है नहीं धरती पे। आज उठाए गिर टाइप के लोग हमारे संस्कारों पे कटाक्ष करते हैं, कहते हैं 13 भोज को हमने जो है महंगा बना दिया। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो श्रद्धा भक्ति हो। महाराज जी, अगर हम जंगल में है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो हम सूर्य देव को नमस्कार करके एक लोटा जल दे देंगे, वो भी हमारा स्वीकार हो जाएगा। असली सवाल हमारी भावनाओं का है। और आपसे बतावें, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जातक से ही ध्रुव मृत्यु और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्चा, यानी जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। लेकिन छोटे से अवध के लिए हम जीवन में आते हैं, और छोटी सी अवध कहते हैं हमारे वृक्ष की पहचान फल से होती है, हमारी पहचान हमारी संतानों से होती है, हमारी बच्चियां कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, और गुरु की पहचान शिष्यों से होती है। हमारे बच्चे हों, बच्चे बच्चियां हों, लेकिन वो बच्चे बच्चियां समाज के काम आवें, देश के काम आवें, ऐसे बच्चे जिनके भीतर मानवीय संवेदना हो, उनको हम कहते हैं श्रेष्ठ संतान। आज हमारे कमिश्नर साहब, भैया हमारे हरिभाल जी, देवत्व चेतना, आप शरीर से विदा हो गए। आप हनुमान जी के साधक थे, हनुमान मंदिर दिखाई दे रहा है सामने आपको, हनुमान जी के उपासक थे। और हनुमान जी की उपासना का कमाल है कि बच्चे जब हुए तो राम के सेवक हुए वो, ठीक है ना। जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, राम का मतलब होता है सीय राम में सब जग जानी। जब हम मानवता के लिए काम करते हैं तो हम राम के उपासक माने जाते हैं। वो तत्व गहरा छिपा हुआ है हमारे भीतर। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि राम है कौन, सीय राम में सब जग जानी, सबके कल्याण के लिए जो उद्यत होता है। और आपसे बतावें, हमारी कोशिश है कि हम बच्चों के भीतर संस्कार डालें, नहीं हम पाप के भागीदार हैं। अब आपसे छोटी सी घटना बताऊं, कमिश्नर साहब भूपेंद्र शुक्ला जी बता रहे थे, चाचा जी मेरी अवस्था 10 साल की थी, एक गधे का बच्चा आ गया पूरब गांव में, वो कहीं उसका पैर टूट गया था। पिताजी डेली सुबह हमको लेके जाते थे और पूरा 1 महीना इलाज चला उसका। हम सुबह उठते थे, भागते थे पहले कि पापा अभी हमको लेके जाएंगे वहाँ, पिताजी लेके जाएंगे वहाँ तक। लेकिन बेटा हमारे भीतर संभावना सब रहती है। पिताजी ने संवेदना का अंकुरण कर दिया वहीं पे। और बताएं आपसे, उसी का कमाल रहा भूपेंद्र शुक्ला जी में, जो भगवान ने 4 पैसे दिया तो परमार्थ के लिए, समाज के कल्याण के लिए आज उद्यत है। और भैया हमारे 5 वर्ष से बीमार थे, लेकिन जो पिता की सेवा आपने किया वो किसी से छिपी नहीं है, पूरा समाज के लिए कीर्तिमान है आपकी पिता की सेवा। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ आचार्य जी, जो सेवा आपने पिता की किया। और इसके अलावा 13 दिन के संस्कार, जो कि 13 संस्कार में हम पूरे घर को वैराग्य मिला देते हैं 13 दिन के लिए। वो एक सन्यास की झलक है। हम चीवर पहना देते हैं, एक कपड़ा पहना देते हैं, गले में पट्टा बांध देते हैं कि बेटा अब एकदम सन्यासी का जीवन जिंदा रहिए। कमिश्नर साहब से पूछा गया कैसे, कहें चाचा जी चाहे नौकरी चली जाए, चाहे मैं न रहूं, लेकिन पिताजी के लिए मैं करूंगा। 13 दिन खुद संस्कार के लिए बैठे वो। और यही नहीं, आज आपकी संतान खैर कमाल है, छोटे पुत्र आपका कह लीजिए, दामाद कह लीजिए, अनुभव मिश्रा। अभी कहा गया चूंकि इसमें ब्राह्मण खिलाने का प्राविधान है, और ब्राह्मण खाना कैसा हो, एकदम सात्विक हो, प्याज लहसुन ना हो, तमस ना हो उसके भीतर। हमने कहा भैया इस ठंडी में कोहड़ा कहाँ से आएगा, तो बच्चों ने मजाक किया, फुफ्फा अनुभव मिश्रा है, केरला में मद्रास में कद्दू आज भी होता है, इस समय भी होता है, वहाँ से आएगा। लेकिन जब आपकी भावना है, देखिए आप कुछ भी करिए, जो आपकी क्षमता, कोई आपके भीतर गर्दन दबाने वाला आपकी नहीं है इसमें, जो आपकी भावना हो, जो आपके पास क्षमता हो। लेकिन अगर क्षमता हो और आप दान नहीं दे रहे हैं तो आप कंजूस कहे जाते हैं, आप नासमझ कहे जाते हैं। अन्न दान की रस पीयूषा। इसीलिए 13 भोज में हम 13 ब्राह्मण बुलवाते हैं। और आज ब्राह्मणों से यही कहना है कि आज फेसबुक पे उठाई गिर टाइप के बहुत से लोग हो गए हैं, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कह रहे हैं, लेकिन अपनी सात्विकता को मत छोड़िएगा, तमस की तरफ आप मत बढ़िएगा। प्रार्थना और प्रेम ही जिंदा रहेगी, दुनिया मिट जाएगी लेकिन प्रार्थना और प्रेम अमर रहेगा, वो सदा है सदा रहेगा, उसी पे मनुष्यता है। तो तुम्हारा नाश नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय। तो ब्राह्मणों से भी यही निवेदन है कि अपने आचरण को मत छोड़िएगा आप लोग। आज जिसे 13 ब्राह्मण खा रहे हैं उसकी याद में कि आत्मा परमात्मा की तरफ गई है, और अभी स्वजन प्रजन क्षेत्र समाज के लोग भोजन करेंगे। आज यही प्रार्थना है, जैसे भैया ने जीवन जिया और
आज बच्चे जिस तरह जीवन जी रहे हैं, समाज क्षेत्र में नाम हो रहा है। विदाई तो सबकी होनी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई विदाई नहीं है। हमारी संस्कृति को सनातन कहते हैं। अरे शरीर आता जाता रहेगा, लेकिन हमारी जो हमने मोहब्बत की है, जो हमने प्रेम किया है, जो हमने परमार्थ किया, वो कहाँ जाएगा? हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी। तो जैसे आज भैया अमृत को पा रहे हैं, सारे समाज क्षेत्र का जीवन ज्योतिर्मय हो और हमारा समाज, हमारा क्षेत्र अपने श्रेष्ठता को पाता रहे। बना लो जीवनी ऐसे, जग रोए तो हंसता जा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बेटा घुमाए हो वीडियो?